ठीक है बच्चे, रो मैट असी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे, विच ब्रेक हो गई वीडियो, सॉरी फॉर दैट। असी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे। फर्स्ट हैगी है कॉलम मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, एक ही कॉलम होना चाहिए, रोज़ भावें जिन्नियां मर्जी हो जाए। आ देखो ना 1 2 3 4 इधर नूं रोज़ होंदियां ना, सो रोज़ 4 ने तो कॉलम 1 है। सो ये कॉलम 1 होना चाहिए बस। रोज़ भावें जिन्नियां मर्जी, भावें 10 रोज़ हो जाए, भावें 15 रोज़ हो जाए। तो रो मैट्रिक्स के विच की है, ओनली 1 रो ही होनी चाहिए है, रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम भावें जिन्नी मर्जी हो जाए। ठीक है, इस केस के विच ऑर्डर 1:5 आ गया, यदा 4:1 सीगा। नैक्सट है सी स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स होंदी है जिहदे कोल नंबर ऑफ रोज़ ते कॉलम इक्वल होने चाहिए है। लाइक है देखो 2x2 मैट्रिक्स है, 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं। यह 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रोज़ हैं तो 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, ये नाल दा क्वेश्चन तुहानूं पेपर च भी आ जाता हुंदा 1 मार्क्स के विच कि दसो कि A = AIJ मैट्रिक्स है, I वेरी कर रहा 1 to M, J वेरी कर रहा 1 to N, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स कदों होएगी? ये क्वेश्चन पुट कर लेंदे है कि स्क्वेयर मैट्रिक्स कदों होएगी। ऑप्शनस दित्तियां होणगियां M > N, M < N, M = N या M नन ऑफ दीज। सो यह करैक्ट ऑप्शन है कि जो M तो N बराबर होणगे। ठीक है, रोज़ ते कॉलम जो आपस में बराबर होणगे उदों जिहड़ी हैगी है ये स्क्वेयर मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है बच्चे, चलो नैक्सट करते हैं इसकी टाइप। नैक्सट है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स के बच्चे की हुंदा है कि ये सिर्फ डायगनल विच हैज़ डायगनल एलिमेंट्स non-zero and rest of the elements are zero। ठीक है, which has diagonal elements non-zero and rest of the elements are zero। ठीक है, इस तरीके नाल होणगे। मान लो 3x3 की मैट्रिक्स लै रहे हैं असी, A B C ए होणगे एलीमेंट्स, डायगनल ए वाला होएगा। ठीक है, यह डायगनल एलीमेंट्स ने A11 A22 A33, ये डायगनल एलीमेंट्स ने। ये सिर्फ जोड़े है ने नॉन-जीरो होणगे, बाकी सारे एलीमेंट्स इत्थे 0 होणगे। इत्थे तुसीं 2x2 की एग्जाम्पल भी लै सकते हो, 1 2 0 0। यह 2x2 की मैट्रिक्स है, ये डायगनल एलीमेंट्स 0 हैं एंड रैसट ऑफ द एलीमेंट्स सॉरी डायगनल नॉन-जीरो है, रैसट ऑफ द एलीमेंट्स जोड़े ने 0 ने। ठीक है बच्चे, नैक्सट हैगी है 5th टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर जी मैट्रिक्स है इट इज़ क्वाइट सेम एज डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स के विच जोड़े ABC ने वो डिफरेंट ने, ये सेम ही होणगे A बस यह काम है। स्केलर दे विच डायगनल एलीमेंट्स नॉन-जीरो भी होणगे ते नाल दी नाल इक्वल भी होणगे, ते रैसट ऑफ द एलीमेंट्स जिहड़े ने 0 होणगे। यह 3x3 की है, इस तरीके नाल तुसीं 2x2 की भी बना सकते हो। सो ये ध्यान देखण योग गल हैगी है कि जिहड़ी स्क्वेयर मैट्रिक्स हैगियां ने, जिहड़ी डायगनल मैट्रिक्स ने वो स्क्वेयर मैट्रिक्स ही होणगियां। ठीक है, जिहड़ियां डायगनल मैट्रिसिस होणगियां वो स्क्वेयर मैट्रिसिस ही होणगियां, स्केलर भी स्क्वेयर मैट्रिसिस ही होणगियां। इन्हां चों इस तरह नहीं हो सकता कि 2x3 की हो जाए, ठीक है, जां 3x4 की हो जाए, इस तरीके नाल नहीं होणगे। स्क्वेयर मैट्रिक्स होणगियां पहलां ते, फिर ही उस विचों डायगनल जिहड़ियां मैट्रिसिस ने वो अलग कीतियां गईयां ने। ठीक है, सो एक तरीके नाल स्क्वेयर मैट्रिसिस भी हैगियां ने। ठीक है, ਉਹਦਾ पर्टिकुलर केस है स्क्वेयर मैट्रिक्स है कि डायगनल है, स्केलर है, तो एक होर है इहदा जिहड़ा कि 6th पार्ट है विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तुहानूं पता ही होना जे तुसीं पढ़िया होएगा पहलां ते। इहदे डायगनल वाले एलीमेंट्स जिहड़े ने वो 1 ही होणगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 नहीं होना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 4 -2 -3 -4। ठीक है, लाइक ਇੱਥੇ एक होर एग्जाम्पल लै ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, जिस तरह -2 0 0 -2 बराबर होणगे पर कोई भी नंबर हो सकता है। ये स्ट्रिक्टली 1 1 ही होएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के विच स्ट्रिक्टली ये 1 1 ही होएगा। ठीक है, 3x3 की है, 2x2 की पता ही है तुहानूं, इस तरीके नाल असीं लिख सकते हैं 2:2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये टाइप्स हैगियां ने कुछ मैट्रिसिस दियां।
सो ये भी तुसीं देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वेयर मैट्रिक्स के विच ही आनी है। ठीक है, एक लास्ट टाइप यदि रह गई है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का नाम तो पता चल रहा सारे एलीमेंट्स ये जीरो होंगे, चाहे 3/3 की लै लो चाहे 2/2 की लै लो, सारे एलीमेंट्स ये जीरो ही होंगे, चाहे वो डायगनल होन चाहे नॉन डायगनल होन। हाँ, ये एक होर ध्यान देने जो गल हैगी है कि ये जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर जोड़ा सेम ही होवे, मीनस कि ये नंबर ऑफ रोज़ ते कॉलम का बराबर होना जरूरी नहीं है। तुसीं जीरो मैट्रिक्स में इस तरीके नाल भी लिख सकते हो, यह भी जीरो मैट्रिक्स ही आएगी जिहदे की ऑर्डर कितना है 3/2। ठीक है, तुसीं इस तरीके नाल भी लिख सकते हो 2 रोज़ 3 कॉलम। सो जीरो मैट्रिक्स के विच स्क्वेयर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं हैगा मैट्रिक्स का, बट इन्हां तिन्नां लई डायगनल स्केलर ते आइडेंटिटी वास्ते जिहड़ा हैगा आ तिन्नां लई जरूरी हैगा कि वो स्क्वेयर मैट्रिक्स होणगियां, तां ही असीं ये वाली कंडीशनस अप्लाई करके देखांगे कि वो डायगनल है, स्केलर है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स के विच ये जरूरी नहीं हैगा, जीरो मैट्रिक्स हो भी सकते बराबर हो सकता ना भी बराबर होण। ठीक है बच्चे, सो यह कुछ टाइप्स हैगियां सी मैट्रिसिस दियां। नैक्सट है इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसिस। दो मैट्रिसिस कदों बराबर होणगियां? ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है AIJ, बी मैट्रिक्स है BIJ। ये मैट्रिसिस दो ने, दोनों बराबर कदों होणगियां? जदों इन्हां दे कोरेस्पोंडिंग एलीमेंट्स बराबर होणगे। लाइक मैं मान लो एक एग्जाम्पल लै लैंदी हाँ, ABCD, ए मैट्रिक्स, बी दे विच 1 2 3 4, ए बी मैट्रिक्स है। अगर तो ये दोनों बराबर हैं दैट मीनस यदा फस्ट एलीमेंट फस्ट के बराबर होएगा, यानी ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी, सी की वैल्यू 3 आएगी, तो डी की वैल्यू 4 आएगी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वैलिटी के लिए एक होर चक्कर है कि इन्हों का ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए, तो ही असी इक्वैलिटी चैक करांगे। यानी अगर ये m/n की है, अगर ये भी m/n की होगी तो ही असी इन्हों की इक्वैलिटी में चैक करांगे। जे मान लो ये n × m हो गया, जे यदा ऑर्डर n × m हो गया, फिर इन्हों दोनों की इक्वैलिटी नहीं असी चैक कर सकते। ठीक है, मान लो हुण ये दोनों मैट्रिसिस ने, ये दोनों इक्वल थोड़ी हैगियां ने। ठीक है, ये जोड़ा है तुसी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि फस्ट एलीमेंट ये बराबर आएगा सैकेंड ये आएगा, बिल्कुल डिटो ये वर्गी सेम होएगी। जिस तरह यह आ ये असी दोनों दो मैट्रिसिस है ना, इन्हों दोनों असी इक्वल रख सकते हैं, तो असी कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, सो इस तरीके जोड़ा है इन्हों भी असी इक्वल रख सकते हैं, इनू ये इक्वल रख सकते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 आएगी। सो मैटर की करता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए कि एक का ऑर्डर m × n हो, दूसरी का n × m हो। ओके, नैक्सट इक्वैलिटी के बेस्ड सम है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCD इफ द मैट्रिसिस दिस इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। हुण ये दोनों मैट्रिसिस इक्वल दित्तियां ने, असी कोरेस्पोंडिंग एलीमेंट्स इक्वल कर लाँगे। 2A + B किहदे इक्वल आएगा? 2A + B किहदे इक्वल आएगा? 4 दे। तो A - 2B किहदे इक्वल आएगा? -3 दे। यह दो इक्वेशनस ने जिन्हां दे वेरीएबल सेम ने, असीं इन्हां दोनों सॉल्व कर सकते हैं। इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करा देंगे हैं, फस्ट सैकेंड, फस्ट नू एज इट इज़ रहन दो, तो 2 सैकेंड इक्वेशन 2 नाल मल्टीप्लाई करवा दिए, 2A - 4B -6 आ गया। ये सेम हो गए कोफिशिएंट्स, इन्हों सबट्रैक्ट करा दिए, यह की आ गया 5B, यह हो गया 10, B की वैल्यू आ गई है 2, B की वैल्यू 2 पुट कर दो फ्रॉम 1, B की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितनी आ जाएगी? 2A = 4 - 2, 2A की वैल्यू 1। ठीक है जी, सिमिलरली असी इत्थे नीचे वाली वैल्यूज़ भी कंपेयर कर सकते हैं। 5C - D 11 के बराबर है, 4C + 3D 24 के बराबर है। इनू 1 कह लो, इनू 2 कह लो। तो हुण तुसी कोफिशिएंट सेम, इत्थे D है, इत्थे 3D है, इनू सेम बना लई, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर लैंदे हैं। 15C 3D 33, 4C + 3D 24 एज इट इज़। इन्हों ऐड करा दिए, तां ही कट्टे जाएंगे।
ਇਹ 19 ਸੀ 7 5 ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰੋਮ 1 15 ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 11 ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਮਾਈਨਸ 11 यानी कि कितना आ गया 4 ठीक है। सो साढ़े को तिना दी वैल्यूज़ फाइंड होगी ए दी आ गई है 1 बी दी 2 सी दी 3 तो डी दी 4 यही उन्हें फाइंड आउट करने लिया सी सानू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स आ जाता हुंदा। सो इनू तैयार कर लियो अच्छे तरीके नाल।